अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, उम्मीद है आप खैर व आफ़ियत से होंगे। जुमात नाहम मज़मून उर्दू। आज का हमारा मौजू है सबक आराम व सुकून का मरकज़ी ख़याल। सबक आराम व सुकून हम पढ़ चुके हैं जुमात में। मरकज़ी ख़याल किसे कहते हैं? अज़ीज़ तलबा, यहाँ मैंने दो मुख्तसर सी तारीफ़ात आपके लिए लिखी हैं। नंबर 1, कोई शायर या मुसन्निफ़ जिस तसव्वुर को बुनियाद बनाकर नज़म या कहानी लिखता है, इस तसव्वुर को मरकज़ी ख़याल कहा जाता है। दूसरी तारीफ़, किसी भी लिखी हुई चीज़ में जो मकसद होता है उसे मरकज़ी ख़याल कहते हैं। अज़ीज़ तलबा, यानी शायर या मुसन्निफ़, चाहे वो नसर लिखने वाला हो या शायरी लिखने वाला हो, वो किसी ना किसी मकसद के तहत लिखता है। इसी मकसद को मरकज़ी ख़याल कहा जाता है। ज़रूरी हिदायत। अज़ीज़ तलबा, मरकज़ी ख़याल लिखने के लिए मैंने यहाँ चंद ज़रूरी हिदायत आपके लिए लिखी हैं ताकि आपको मरकज़ी ख़याल लिखने में आसानी हो। नंबर 1, मरकज़ी ख़याल हमेशा जामिया और मुख्तसर लिखें। नंबर 2, मरकज़ी ख़याल सबक या नज़म के मवाद पर मुश्तमिल हो, यानी जो आप पढ़ चुके हैं उसके मुताबिक आपका मरकज़ी ख़याल भी होना चाहिए। नंबर 3, मरकज़ी ख़याल तकरीबन 4 से 8 सत्रों में लिखें, यानी कम से कम सतूर की तादाद 4 हो और ज़्यादा से ज़्यादा की तादाद 8 हो। नंबर 4, सबक या नज़म का मरकज़ी ख़याल लिखना हो तो मुसन्निफ़ या शायर और सबक या नज़म का नाम की हेडिंग शुरू में दें। अज़ीज़ तलबा, सबक आराम व सुकून आप जुमात में पढ़ चुके हैं। इसकी तफ़हीम भी मैं करवा चुकी हूँ। इस सबक का मरकज़ी ख़याल अपने अल्फाज में लिखें जो 5-6 सतूर से ज़्यादा ना हो। फिर भी कोई मसला हो तो व्हाट्सएप के ज़रिए आप पूछ सकते हैं। शुक्रिया।